हेलो गाइस, मैं आपका नागी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्क्वायर ट्रिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को निकालने के लिए। जब मैं पढ़ता था जब भी काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन जब से मैंने ये सीखी है मेरे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा पेपर छूट जाता है। तो उनको टाइम को बचाने के लिए स्क्वायर्स और इन सब ट्रिक्स का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत कम टाइम में करने हैं और सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस कभी कभार ऐसा होता है बहुत इजी होते हैं, हम बच्चों से छूट जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर ट्रिक्स, और कुछ 20 तक स्क्वायर कम से कम एटलीस्ट आपको याद करने हैं। उसके बाद मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जब तक आप उसे रेगुलर नहीं याद करोगे या अपने फ्लो में नहीं लाओगे। क्योंकि जब हम बचपन में भी एबीसीडी सीखते थे तो 1 साल पूरा सीखा हमने, तो इसको भी आपको फ्लो में लाना है ताकि आप इनको अच्छे से थोड़ा हैबिचुअल हो जाओ, ठीक है। तो नाउ द नंबर एंड्स विद 5, मतलब जो भी नंबर आपके 5 पे एंड हुए, लाइक 25 का स्क्वायर, 35 का, 55 का, 85 का, 75 का। 2 मैं आपको करवा रहा हूं और बाकी के आप खुद करोगे। रूल्स आपको पता है ना मेरे लेक्चर्स के। सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। क्योंकि सब देखते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता किसी को। तो कॉपी पेन लेके बैठो, सारा चीज नोट करो और याद करो उन्हें, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए, नहीं तो टाइम पास सभी कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो जो भी नंबर 5 से एंड होगा उसके लास्ट में 25 जरूर आएगा, और जो 2 के बाद वाला नंबर है 3, आप उससे मल्टीप्लाई कर दिए 6, 25 जरूर आएगा। 3 के बाद 4 मतलब 12, ठीक है। और बाकी के आप कर लीजिए। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है इसका स्क्वायर लिखा हुआ आएगा, जैसे 56 25, और इधर लिखा हुआ आएगा इसकी पावर हाफ, मतलब इसका रूट, एक तरीके से इसका रूट, ठीक है। तो आपको इसका रूट कैसे निकालना है, आपको पता है जब 25 है इसका मतलब 5 तो आएगा ही आएगा, और इसको आप ब्रेक करेंगे 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में। इतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए कि आप इसको जल्दी से ब्रेक कर दें 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में, लाइक 7 और 8, और मैं छोटा वाला नंबर यहां पे लिख दूंगा, ओके। इस तरीके से आप द नंबर एंड्स विद 5 की कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी कर लीजिए। और कई बार आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे का बस माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है हमें। उनको सिलेक्शन बस उन्हीं बच्चों का करना होता है कि जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो। आप इंटरव्यूज देंगे, मैंने तो दिए हैं, मुझे काफी एक्सपीरियंस भी है इंटरव्यूज का और बाकी एग्जाम्स का भी। तो मैंने कैसे क्वालिफाई करे एग्जाम, मैं आपको बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है, ओके। अब दूसरी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। नंबर बिटवीन 30 to 70, इन नंबर्स के स्क्वायर आप किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहली चीज, जो भी स्क्वायर इन नंबर्स के बीच के आप निकालेंगे उसमें बेस लेना है आपको 25। अब ये 25 क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कोई नंबर ले लिया मैंने, 57, 47, 59, 63, ठीक है। तो इन सब नंबर्स के स्क्वायर आप किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है, आपको सारी कैलकुलेशन मन मन में करनी है, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो इतनी हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। तो क्या करिए, इसको आप ब्रेक करिए 50 के रेफरेंस में, मतलब ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से 7 ज्यादा है। इतनी कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा नंबर आपको दिख रहा है उसका स्क्वायर लिख दो 49, और जो भी एक्स्ट्रा नंबर है उसको 25 में ऐड कर दो। अगर प्लस लिखा हुआ है तो आप ऐड कर दीजिए 25 + 7 32, ठीक है, लाइक दिस। अब ये नंबर क्या है, 50 - 3, तो 3 का स्क्वायर हमेशा याद रखना, जो भी स्क्वायर आप लिखोगे उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 डिजिट में आएगी, और 25 में से जो भी नंबर यहां पे लिखा है आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 22, लाइक दिस। यहां पे आप लिखोगे इसे 50 - 11, 11 का स्क्वायर 121 है, तो आप सिर्फ 21 लिखोगे। मैंने बताया ना, क्योंकि 2 डिजिट ही लेनी है आपको, एक जो बचा है वो कैरी में जाएगा,
अब आप इसे 25 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 14, और 14 में एक कैरी ऐड कर दो तो 15। ठीक है, अब जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये ओरली हो जाएंगे। मैं बिल्कुल एकदम बता देता हूं कि इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही जल्दी सीख जाओगे और बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस करते हैं ना बच्चे तो उनका माइंड थक जाता है, तो वो आगे के क्वेश्चंस में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते या अटेम्प्ट नहीं दे पाते, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी ट्रिक्स फास्ट होंगी, आप कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे और अगले पे जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम लग नहीं रहा कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे मैं इसका निकालता हूं, इसको लिखूंगा 50 प्लस 9, तो 9 का स्क्वायर 81, और 25 में इस नंबर को ऐड करेंगे। आप ऐड करो से 34। ठीक है, तो लाइक दैट। अब ये सारी कैलकुलेशंस हो गई। अब अबव 70। ठीक है, अब हम सीखेंगे 80 से लेके 120 तक की। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, जब मैंने सीपीओ क्लियर किया था तो मेरे रीजनिंग में आए थे, तो काफी ज्यादा ये कहीं भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, रीजनिंग में भी आ जाते हैं, स्क्वायरिंग के, एनालॉजीज में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो 80 से लेके 120 तक, ये 70 तक के भी हो जाएंगे, लेकिन अप्रॉक्स यहीं से आते हैं क्वेश्चंस। जैसे मैंने लिखा नंबर 97, 91, 107, 103 वाला मेरे एग्जाम में आया था, और यहां पे लिख देता हूं मैं 89। ठीक है, अब इसका बेस जो है, इसका बेस आपको याद रखना है, इसका बेस वही है 100। ट्रिक्स आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी, और याद करोगे कैसे, प्रैक्टिस करके। सिंपल है। इसको आप 100 के रेफरेंस में लिखेंगे, मतलब कि 100 से एक नंबर कितना ज्यादा है और कितना कम है। लाइक ये 3 कम है और ये 3 ज्यादा है, तो मैं इसे लिखूंगा 100 प्लस 3। ये भी कैलकुलेशंस आप मन में ही कर लेंगे। तो क्या करना है, इजीली आपको बहुत ज्यादा, 3 का स्क्वायर मैंने बताया 2 स्पेस लेगा वो, और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है उसको आप डायरेक्टली इससे माइनस कर दो। कितना आएगा 94। ठीक है, इसका आप लोग करके दिखाइए। 107, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और आप इस नंबर को इसमें ऐड कर दो 114। ओके, ये कैलकुलेशंस ये वैदिक मैथ से ली गई है, और ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, क्योंकि पिछले जमाने में कॉपी किताब नहीं होती तो सारी कैलकुलेशंस मन में करी जाती थी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक इसको 11, 21, इसमें आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 78, और एक जो कैरी है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी सम्स मैंने करवाए हैं ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब भी आप इसके हैबिचुअल होगे तभी आप इसको पेपर में कर पाओगे, क्योंकि जो आपने बचपन से अभी तक 20 साल तक सीखा होगा आप वही इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि एकदम से चेंजेस किसी भी चीज में नहीं आते। तो आपको चेंजेस लाने होंगे, कैलकुलेशन का वे ऑफ मेथड चेंज करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा आपका। अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं और मैं भी इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको क्वेश्चन अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।